हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बिहार एस्टेट की परीक्षा हुई है अभी 2024 में, अभी चल भी रही है कई सारे सब्जेक्ट की। तो वो परीक्षा मैंने दी थी, तो उसमें पेपर का लेवल क्या रहा है और क्या पैटर्न है, कि सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ एस्टेट के बारे में। ठीक है, बिहार एस्टेट के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आए कि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार में टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बिहार राज्य में एस्टेट की परीक्षा होती है। टीजीटी के लिए एस्टेट पेपर 1 होता है और पीजीटी के लिए एस्टेट पेपर 2 होता है। ठीक है, बाकी प्राइमरी के लिए सीटेट से काम चल जाता है, जूनियर तक के लिए भी आपका सीटेट से काम चल जाता है पेपर 2 तक। ठीक है, उसके बाद टीजीटी पीजीटी के लिए आपको एस्टेट की परीक्षा पास करनी होती है। तो एस्टेट परीक्षा का जो पैटर्न क्या है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, जो एस्टेट की परीक्षा होती है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका होता है। इसमें आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके पास जो होता है 2.5 घंटे का समय होता है, यानी कि 100 यानी कि आपके पास 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का समय होता है 150 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इसमें अगर आप सामान्य हैं, ठीक है, या अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट वाले भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है सामान्य वाला ही क्राइटेरिया मान के चलिएगा। तो आपको इसमें 50% अंक लाने होते हैं, यानी कि 150 में 50%, यानी कि 75 नंबर आपको लाने होते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ रिजर्व कैटेगरी दिए हैं, जैसे कि पिछड़ा वर्ग है, अन्य, ये ज़्यादातर जो है जो बिहार के लोग हैं उनके लिए ये जो रिजर्व कैटेगरी होती है ये सब वैलिड होता है। ठीक है, तो इनमें आपको कैटेगरी वाइज इतने इतने परसेंट नंबर लाने होते हैं। फिलहाल आपको 150 में से 75 नंबर जो है जनरल के लिए लाना होता है। अगर आप 150 में से 75 नंबर लाते हैं तो आप फिर जो है उस परीक्षा को पास कर लेते हैं। और ये एक बार पास कर लेंगे तो आपके पास इसका एक जो है सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसके बाद जब टीजीटी की वैकेंसी आएगी या पीजीटी की वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म को फिल करने की जो फीस वगैरह है यहाँ पे दी है, जैसे 960 रुपये है। ठीक है, पेपर 1 के लिए इस तरीके से दिया। और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे ये सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, यही सिलेबस लगभग सबका रहता है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे 150 नंबर के 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होते हैं। मतलब जो भी आप सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इतिहास, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उन सब्जेक्ट से संबंधित जो है आपको 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे 50 प्रश्न में आपसे 30 नंबर के आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि जैसे आप सीटेट की परीक्षा देते हो तो उसमें से जो सीडीपी तरीके आता है, मतलब यहाँ पे आपके टीचिंग से संबंधित सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बच्चे 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके संबंधित होते हैं, जनरल पेपर होता है वो। जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल पेपर होता है। जनरल में उसमें आपको हिस्ट्री क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है मैथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन में। तो ये पूरा आपको पैटर्न में बता दिया। इस 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, आपको कुछ नंबर बढ़ भी सकते हैं, कुछ नंबर घट भी सकते हैं। इसलिए जब भी आप इस एग्ज़ाम को दें तो आप 75 नंबर से ज़्यादा ही, मतलब कि 100+ स्कोर करने की कोशिश करें, जिससे आपको अगर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, नंबर आपके कुछ घटते उठते हैं, तो भी फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम कैसा रहा वो मैं आपको बता। देखिएगा, जो मेरा एग्ज़ाम था वो एस्टेट पेपर 1 मैथ से था, और जो मेरा सेंटर था वो दानापुर में था। ठीक है, और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 22 तारीख को था, 22 मई को। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो पेपर जो कैसा लेवल था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एस्टेट में जो पेपर आया हुआ था एकदम जो प्रीवियस ईयर होता है सेम वही क्वेश्चन, ऑप्शंस के साथ भी वही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो प्रीवियस ईयर अच्छे से तैयार करें, बस वही प्रीवियस ईयर ही आता है। थोड़े एक आध दो क्वेश्चन अगर कुछ नए आए, बाकी पूरा प्रीवियस ईयर ही वही डेटो वही सेम रहता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेट में पेपर का लेवल जो है बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही बिलो एट द एवरेज था, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही थे उसमें। और ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ वाले मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ। मैथ में मैंने देखा कि जो क्वेश्चन थे, कई सारे क्वेश्चन मैंने देखा कि मिस प्रिंटेड था, किसी में ऑप्शन गलत दिया हुआ था। ठीक है, किसी में हिंदी में कुछ और लिखा था, इंग्लिश में कुछ और लिखा था, इस हिसाब से था। तो क्वेश्चन को आप देख के सॉल्व कीजिएगा। ज़्यादातर इंग्लिश वाले को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा रहता है वही वैलिड होता है। तो इंग्लिश वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे रहते हैं वो ज़्यादा माने जाते हैं सही। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उसमें मिस्टेक रहती है, मैंने मैथ के क्वेश्चन में देखा है।
ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक रहती है। बाकी पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर ही सब कुछ है, प्रीवियस ईयर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।